नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? सुबह की पहली किरण के साथ आप सभी लोग उठ गए हैं और दिमाग में पूरे दिन का क्या काम है उस चीज़ को संजो करके बिल्कुल आगे बढ़ने की चाह में होंगे। फाइनली 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिल ही गए। देखिए योगी जी कितने खुश हैं इसी वजह से। नितिन गडकरी बीच में है तो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? गोरखपुर में। गोरखपुर जो है वो योगी जी का चुनावी क्षेत्र है। तो इस सेशन में हम ये समझेंगे कि एथेनॉल का फायदा क्या है, ये कैसे बनता है, पेट्रोल की तुलना इससे कैसे की जा सकती है, पेट्रोल से महंगा होगा या सस्ता होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा होगी। और ये यूपी का पहला एथेनॉल पंप है जो कि कहाँ लगाया जाएगा, बताया आपको कि यह गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल में लगाया जाएगा। और इसी बीच एक और जिक्र किया नितिन गडकरी साहब ने कि जब इनकी पत्नी ने पूछा कि यूपी में काबा, यूपी में क्या चल रहा है, तब इन्होंने क्या बताया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इससे इस सेशन में रोचकता भी आएगी और आपको तमाम जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग आनंदमय तरीके से इसको पढ़िए और इसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनना है हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी। तो फाइनली 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिल गए। ठीक है, तो नितिन गडकरी ने दिया है और ये कहा है कि इसका केवल एथेनॉल प्लांट ही नहीं बनाना है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, और हाँ, नितिन गडकरी ने अपने जेब से नहीं दिया है, ये भी आप जान लो। ठीक है, आइए तो हम आगे की चर्चा में आपके साथ हम चलते हैं। देखिए ये है एथेनॉल प्लांट, इस प्रकार का होता है। और सबसे पहला बिंदु एथेनॉल क्या है, तो एथेनॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का फार्मूला होता है। इसे एथिल एल्कोहल भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? एथाइल एल्कोहल। ओके, ठीक है, एथिल एल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर ये जो एथिल एल्कोहल है ये ज़रूरी क्यों है, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये बनाया कैसे जाता है। तो इसका जो औद्योगिक उत्पादन होता है वो ध्यान रखना किण्वन विधि से होता है। ये प्रश्न है जो पेपर में आपके साथ बनेंगे। किण्वन विधि से इसका उत्पादन किया जाता है C2H5OH का, इतनी बात आप ध्यान रखना। अब इस जो प्लांट लगाया जा रहा है इससे कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हम आपको और भी अभी चित्र दिखाएंगे, उसके माध्यम समझाएंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि विश्व जैव ईंधन दिवस जो है, ये बिंदु है जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपने रुडोल्फ डीजल का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप तो सुन लिए होंगे, रुडोल्फ डीजल। ठीक है ना, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रुडोल्फ डीजल कौन थे, इनका कोई योगदान रहा क्या। तो इन्हीं के जन्मदिवस पर ये विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको अतिरिक्त जानकारी मिल गई। एथेनॉल से क्या होगा सर? गाड़ियाँ चलेंगी। बोले सर ये तो हमारे यहाँ लोग बाग पीते हैं, बिहार में मना है लेकिन उसके बाद भी लोग पीते हैं। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल होता है इसे शराब का भी दूसरा दर्जा दिया जाता है, ये शराब भी है। अच्छा, अब इसके बाद जो है कुछ और हम आपको दिखाते हैं, उसके साथ साथ आपको बताते चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये जो खेत है ना, ये धान के खेत हैं, धान के हो गए, मक्का के हैं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मक्के के खेत हो गए। धान की भूसी, भूसी जानते हो, भूसी है ना, धान की भूसी। और जो गन्ने की जो खोई बनती ना, खोई आप जानते होंगे, खोई यानी गन्ने का जो चूसा हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? खोई कहते हैं। इससे जो है ये एथेनॉल बनाया जाएगा। अच्छा सर, तो हमने कहा सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि इसमें जीरो डिस्चार्ज लिक्विड होगा, यानी कि लिक्विड जो है इसमें बिल्कुल नहीं निकलेगा, लिक्विड जो है इसमें बिल्कुल बाहर नहीं होगा, अर्थात वेस्टेज बाहर बिल्कुल नहीं होगा। और सर क्या होगा? और तो अभी हम बता रहे हैं, फिलहाल इस प्रकार का होगा और इस तरह से जो है एथेनॉल को बनाया जाएगा। मैंने आपको बता दें किस किस से बनाया जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, लेकिन उसके पहले ये देखिए, अब जब उत्तर प्रदेश में एथेनॉल बनाया जाएगा तो गन्ने की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दादाजी बहुत मेहनत कर रहे थे तो हमने कहा चाचा की फ़ोटो खींच लिया जाए।
और इस फोटो को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि मंत्री जी की फोटो पहले देख चुके हैं, है ना, और इनकी फोटो तो बहुत कम दिखती ना, मंत्री जी की फोटो तो हर जगह दिख जाती है, तो हमने कहा इसको भी आपको दिखा दें, ठीक है ना। ये भाई साहब बहुत खुश रहे, इन्होंने कहा सर एक फ़ोटो ले लो, क्या बोलते हैं, सेल्फी विद गन्ना, है ना, फ़ोटो विद गन्ना, ये गन्ना विद फ़ोटो। अब ये पता नहीं है कि गन्ना को ये पकड़े कि इनको गन्ना पकड़ के रखा है, अब ये तो इन पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा भी है कि लोगों की अपनी अपनी वो है, कुछ लोग अपना नहर के और गंगा के किनारे खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं, बढ़िया फ़ोटो है ये भाई साहब, जिसमें जिसको खुशी मिले करना चाहिए। अरे वाह, देखो मेहनती आदमी है, तो मैंने इनको भी नहीं छोड़ा है, और बहुत बढ़िया, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, गन्ने की खेती कर रहे हैं, और इसकी जो भूसी निकलेगी जिसको खोई कहेंगे, उससे भी एथेनॉल बनाया जाएगा, है ना। तो ये मेहनती आदमी था, मैंने इनकी फ़ोटो ले लिया, ठीक है। ये बाली है, आपको दिख रही है, अच्छा। इसके बाद ये एथेनॉल प्लांट है, ये आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, अब पत्नी ने पूछा वो क्या चल रहा है, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे अगर हम एथेनॉल की बात करते हैं, तो पहली फैक्ट्री भारत में जो पहली फैक्ट्री है, ये आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आप जान लो कि बिहार के पूर्णिया जिले में, कहाँ पर, बिहार के पूर्णिया जिले में, जिले के गणेशपुर में ये पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, ध्यान रखना। और ये मक्का और चावल से जो है इस यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहला जो एथेनॉल फैक्ट्री है ना, पहला एथेनॉल तो फैक्ट्री तो यहाँ पर हो गया ना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अगर कि पहला प्लांट जो है वो फ्यूल प्लांट मतलब, है ना, तो छत्तीसगढ़ में भी आप जानते हो, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, ठीक है। एथेनॉल प्लांट कहाँ पर बताइए, छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, और ये पीपीपी मॉडल पर था। अब ये पीपीपी मॉडल क्या है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट, है ना, और पब्लिक, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कहने का मतलब ये है कि सरकार उन्हें अनुदान देती है जो देश की प्रगति में काम करते हैं, उसमें सरकार की, और यानी सरकार बोले तो क्या, पब्लिक, और प्राइवेट यानी कोई व्यक्ति है तो उसकी जो भागीदारी होती है उस पर सरकार जो है वो योगदान देती है, अनुदान प्रदान करती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताते ये चल रहे हैं, इससे होगा क्या। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा कि 35% कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा वो कम होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हो, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 250 गुना तेजी से अट्रैक्ट होती किसकी तरफ, हीमोग्लोबिन की तरफ, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। कहते हैं कि जो ये ऑटो रिक्शा होते हैं, इनसे कौन सा धुआं निकलता, जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। दूसरी बात, इसमें जो है लगभग 35% जब कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित होगा तो लगभग 35% जो होगा वो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। अगर हम इसी को जोड़ते हुए विदेशों में अगर हम बात करें तो हम बता दें आपको कि जैसे ब्राज़ील हो गया, जैसे स्वीडन हो गया, जैसे कनाडा हो गया, यहाँ पर एथेनॉल युक्त जो है वो गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। आगे हम ये बता दें कि नितिन गडकरी ने ये भी कहा है कि अगर पेट्रोल 120 रुपये में होगा तो एथेनॉल 60 रुपये पर लीटर ही बेचा जाएगा, और इससे जो गाड़ियाँ होंगी उनसे हमने कहा यहाँ पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा बहुत ही कम निकलेगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम उत्सर्जित होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, गर्मी बहुत कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग पे भी लगाम लगाई जा सकेगी। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो हम धन्य हुए। आगे हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। जैसे सर आप बताइए पेट्रोल का सिस्टम क्या है, पेट्रोल क्यों नहीं? यस बिल्कुल, हम जरूर बताएंगे। देखिए जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, ओके, ये जो है पेट्रोल, ये जितना भी, चूंकि हम जानते हैं कि एक शब्द का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और कार्बन, और जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा प्रदूषण होगा। हाँ या ना? हाँ करो, है ना। जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा प्रदूषण होगा, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं एलपीजी में कितने कार्बन होते हैं या ये किसका मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। लेकिन हम यहाँ पर अब पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल में जो कार्बन है वो कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 12 तक पेट्रोल में होते हैं। अच्छा, और डीजल में सर क्या हाल है? तो डीजल जो है, डीजल में अगर हम बात करें तो कार्बन 10 से लेकर के और कम से कम कार्बन 15 से 20 तक, मैं यहाँ पर 20, 22, 25 तक लिख देता हूँ। मतलब डीजल जो है वो इसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं, इसलिए डीजल के जलने से उत्सर्जन कार्बन का ज़्यादा होगा, अर्थात क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सर, तो हमने कहा आपने देखा नहीं कि एथेनॉल का फार्मूला क्या है, C2H5OH।
बोले अच्छा सर यहाँ पर तो कार्बन 2 ही, हमने कहा हाँ, और यहाँ पर कार्बन कितने 5 हैं, हमने हाँ। तो अब बताओ इसको जलाने में ज़्यादा गर्मी होगी इसको? अरे सर जी ऑब्वियस सी बात है, कार्बन जिसमें ज़्यादा जलेगा उसमें होगा। तो जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है? ये एक प्रकार से हम बता रहे हैं ये फ्यूल है। फ्यूल बोले तो क्या, ये ईंधन है। अच्छा सर अगर ये ईंधन है, समझ रहे हैं ना, तो ये जो कार्बन हो गया, ये जो क्या बोलते हैं एथेनॉल हो गया है ना, यानी कि इसको एथिल अल्कोहल कहेंगे, इनको किस में सर कंसीडर करेंगे? इनको एल्केन में कंसीडर किया जाता है। एल्केन, घबराओ नहीं, एल्केन। एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन। ओके, एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। अब एल्केन सर ये क्या है, कुछ कम जानते हैं तो हम और जानकारी देते हैं। एल्केन जो है इसका फार्मूला जो बनता है केमिस्ट्री में CnH2n+2 बनता है, यानी कि जो कार्बन संख्या होती है उससे दोगुने से 2 ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन संख्या होती है, और इस प्रकार से यहाँ पर एल्केन बनता है। एल्केन के आधार पर ही अगर यहाँ पर कार्बन 5 है तो आप जानते हो कि अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 2 गुना 10, और 10 2 कितना हो गया, 2 ज़्यादा 12, तो ये हो जाता है C2H12। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम पेंटेन होता है। तो सब मुझे आशा है कि आप ये भी समझ गए होंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अब ये पहला बनेगा। अब आप ये जान चुके हैं कि यहाँ पर जब कार्बन कम होगा, तो जब कार्बन कम होगा तो गर्मी भी कम होगी। कैसा है? बढ़िया है, अच्छी बात है, इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए और पेट्रोल कम दामों पर होना चाहिए। अब आइए कुछ चित्र के माध्यम से और बताते हैं, और गडकरी साहब की पत्नी वाली बात बता देते हैं। जब पत्नी ने पूछा यूपी में क्या चल रहा है, तो जानिए नितिन गडकरी ने फिर क्या जवाब दिया। ये जो अपडेशन आपको दिख रही है, ये अपडेशन देखिए कब की है। अपडेशन जो है अपडेटेड 13 मार्च 2023 5:45 बजे शाम की है। अब कल बहुत लंबा शेड्यूल था, इस वजह से जो है हमने कल इस सेशन को कवर नहीं किया था शाम को। नितिन गडकरी देखिए कितने खुश हैं, मतलब पत्नी के साथ बात करने के बाद भी खुश हैं, बहुत खुश मिजाज आदमी। देखिए जरा क्या है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोरखपुर पहुंचे। यहां उनको 10,000 करोड़ की परियोजना का तोहफा दिया। ठीक है, इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। योगी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर डाली। अरे वाह क्या बात है, धन्यवाद भैया धन्यवाद। श्री कृष्ण से कर डाली। उन्होंने कहा कि यूपी के सज्जन और शरीफ लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि नहीं, यूपी में बा है कि नहीं। हाँ, गोरखपुर में अब देखो, मेरी पत्नी ने पूछा यूपी में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि जिस तरह से धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान दुर्जनों का नाश करने के लिए अस्त्र उठाया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दुर्जनों और अत्याचारियों का नाश करने का काम कर रहे हैं। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी न किसी ने धरती पर अवतार लिया है। इनका कहने का मतलब वो था, भूल गए थे, नहीं तो ये वो वाली तुलसीदास जी की वो वाली पंक्ति कहते कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा। आगे की लाइन आप लोग कह दीजिएगा, है ना। तब तब प्रभु ने मनुज यानी मानव शरीर रूपी जो है धारण करके जो है जन्म लिए हुए हैं, बड़ा है। तब तक किसी न किसी ने धरती पर अवतार लिया है। समय समय पर दुर्जनों का विनाश करने के लिए कोई न कोई सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जिस तरह योगी जी दुर्जनों का विनाश कर रहे हैं, यह प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। सोमवार को गोरखपुर में नितिन गडकरी ने ये बातें कही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। अब आप ये नहीं पढ़ पा रहे होगे ना, मुझे पूरी आशा है। ये धुरियापुर लिखा हुआ है, धुरियापुर। हाँ, हमको पता था तुम बच्चे नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए हम देखो एक और फोटो लिया है। अच्छा ये भाई साहब, अच्छा ये तो साहब लोग हैं, ये बता रहे हैं। एक जने कह रहे हैं उधर देखो, उधर बनाओ। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उधर फैक्ट्री बनेगी, और ये दोनों लोग एक साथ हैं, कहते नहीं उधर बनेगी। अच्छा बनाओ, लड़ो ना खाली। देखो आगे, ये देखिए, हाँ, धुरियापार चीनी मिल आखिर कब से बंद है? बंद पड़ी थी तो यहीं पर सोचे बना दें। योगी जी पहले सोचे रहे यहाँ पर कि हम हवाई अड्डा बनवाएंगे, लेकिन हवाई अड्डा नहीं बना, तो अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। ये है ना। चलिए, तो अब यहाँ से आपका सेशन ओवर हुआ। कैसा रहा सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी आकांक्षा रहती है कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर सेशन कैसा लगा।
ये प्रयास हमारा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कमेंट करिए, सेशन को शेयर कर सकते हैं अगर हमारी आप मदद करना चाहते हैं तो। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो और भविष्य उज्जवलमय हो। धन्यवाद।